तुम ऊधो यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानते हैं। पिया प्यार तिहार निहार बिना, अखियां दुखियां नहीं मानते हैं। पिया प्यार। नमस्कार दर्शकों, मेरे मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं प्रेम माधुरी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इसका दूसरा पार्ट। दो सवैया का अर्थ व्याख्या हमने पिछली वीडियो में बताई थी और आगे शुरू करते हैं आज। और बात करें हम इस सवैया की, तो इस सवैया में एक प्रियतमा है जो कि विरह की व्यथा से पीड़ित है। वो अपने प्रेमी के दर्शन पाने को, उससे मिलने के लिए व्याकुल है और हालांकि वो निराश भी है, लेकिन कुछ अपने भाग्य की लिखी बातों को मानती हुई वो अपने विचारों को प्रकट करती है, अपनी व्यथा रोती है अपने प्रेमी के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। आजुल जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। मेरो उड़ानो है कछुनाए, सवे फल अपने भाग को पावें। जो हरचंद भई सो भई, अब प्राण चलन चाहता सो सुना में। प्यार जो है जग की ये रीत, विदा के समय सब कंठ लगा में। प्यार जो है जग की ये रीत, विदा के समय सब कंठ लगा में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि एक अपने प्रेमी से बिछड़ी हुई या उसके वियोग में तड़पती बिलखती एक प्रेमिका कहती है कि आज लो जो न मिले, कि अगर हम आज तक नहीं मिल पाए तो कहा हम तो क्या हुआ, हम नहीं मिल पाए आज तक, हम तो तुम्हारे सब भांति कहा में, हम तो हर प्रकार से आपके ही हैं, भले मिल ना पाए तो क्या हुआ। एक फिल्मी गीत भी है, तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। तो वही ये कह रहे हैं कि आज तक हम ना मिले तो क्या हुआ, हम तो हर प्रकार से आपके ही कहलाते हैं। मेरो उड़ानो है कछुनाई, मेरा उड़ानो, कोई उड़ानो उल्हाना या शिकायत, मेरी दूसरी कोई शिकायत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी फल अपने भाग को पावें, क्योंकि सभी के लिए अपने भाग्य में लिखा हुआ फल ही प्राप्त होता है। इसलिए मुझे हे प्रियवर, हे प्रियतम, आपसे ये कोई शिकायत भी नहीं है कि आप हमसे नहीं मिले, क्योंकि शायद हमारे भाग्य में आपसे मिलना अब तक नहीं था। जो हरचंद भई सो भई, अब हरचंद जी कहते हैं कि वही सो भई, हुआ सो हुआ, अब प्राण चलन चाहे, अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं। ऐसा लगता है कि अब मेरा अंतिम वक्त भी आ चुका है और मैं इस संसार से विदा होने वाली हूँ, विदा लेने वाली हूँ। तासो सुना मैं, इसलिए मन की बात मैं सुनाना चाहती हूँ कि प्यारे जो है जग की ये रीत, ये तो जग की रीति है, परंपरा है कि विदा के समय सब कंठ लगा में, कि जिसमें विदाई होती है, कोई विदा लेता है अपनों से, उस समय तो बिछड़ते समय सभी अपने अपनों के लिए कंठ से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, गले मिल जाते हैं। तो हे प्रियतम, बहुत तड़पाया आपने और अब ये अन्याय, ये नाइंसाफ़ी ना करो। अब तो विदाई का वक्त है, मुझसे जिया नहीं जा रहा है, अब तो आकर के एक बार मुझे गले से लगा लो। तो बहुत ही मार्मिक, बहुत ही हृदय स्पर्शी चित्रण किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये रहा सवैया पहला, जिसका मैंने आपको अर्थ बताया, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए अगला देखते हैं। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ठानते हैं। तुम ऊधो यही कहियो उनसे, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यार तिहार निहार बिना, अखियां दुखियां नहीं मानते हैं। व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन है, हमहु पहचानते हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरचंदन ज्ञान ठानते हैं। तुम ऊधो यही कहियो उनसो,
हम और कछु नहीं जानते हैं, पिया प्यार तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानते हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये उद्धव प्रसंग से लिया गया है, मतलब इसमें उद्धव की चर्चा है। इसमें गोपिका और श्री कृष्ण के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन है कि गोपिका जो कि कृष्ण के वियोग में है, और जिस समय मथुरा से उद्धव आए थे अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की सलाह देने के लिए गोपिकाओं को, और उन्होंने कहा था कि तुम क्यों उस कन्हैया के चक्कर में पड़ी हो, वो पता नहीं आए ना आए, बहुत अच्छा हो कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, निराकार ब्रह्म की उपासना करो, क्योंकि वो तो कण कण में व्याप्त है और वही अनंतिम, वही अमर, वही सबसे बड़ी शक्ति है। कन्हैया के चक्कर में ना पड़ो। जब सलाह दी है इस प्रकार से उद्धव ने, तो गोपिका कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सवै थल पूर्ण, कि व्यापक है ब्रह्म जो है सवै थल, पूरे स्थल पर या हर जगह कण कण में पूर्ण। कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो कण कण में या हर जगह पे, जल थल नभ हर जगह ब्रह्म है, हम पहचानती हैं। ये बात तो हम भी पहचानते हैं, हमें भी पता है। पर बिना नंदलाल बेहाल सदा, परंतु बिना नंदलाल के हम तो बेहाल हैं सदा। हरचंद ऐसा कहते हैं कि गोपियां बोलती हैं कि हम तो नंदलाल के बिना बेहाल हैं और न ज्ञान ठानते हैं। और ये जो ज्ञान है ना निर्गुण ब्रह्म वाला, उस ज्ञान को हम महत्व तो नहीं देते हैं। किसके आगे? नंदलाल के बिना हम बेहाल हैं और नंदलाल के आगे निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को हम महत्व नहीं देते हैं। तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानते हैं। हे उद्धव, तुम जाकर उनसे कह देना कि हम और कुछ नहीं जानते, ना हम कुछ सुनना चाहते हैं, ना जानते हैं, ना जानना चाहते हैं, कि पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना। हे पिया, हे प्रियवर प्यारे, तिहारे तुम्हारे निहारे बिना, तुम्हें देखे बिना ये जो हमारी अखियां हैं ये दुखिया मानती नहीं है, अर्थात मेरे नैनों को कुछ और भाता नहीं है कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। कहने का मतलब मेरी आंखें इतना इंतजार कर रही हैं, इंतजार कर चुकी हैं, और इनके लिए मत तड़पाओ, और तुम्हारे लिए देखे बिना मेरी आंखों को चैन नहीं आने वाला है। तो जाकर के मेरी ये व्यथा, मेरा प्रसंग ये सुना देना, ताकि कन्हैया आकर के हमसे मिले। तो ये रहा दूसरा सवैया प्रेम माधुरी कंप्लीट होता है। और जिन स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो ये पहली बार पहुंची उन्हें बता दूं, मेरी जो इंग्लिश की वीडियोस हैं उसको भी मैंने एक गाने के माध्यम से, एक सॉन्ग के माध्यम से सिखाया है। ना देखा हो तो उन्हें देख सकते हैं, अपने ट्रांसलेशन हो या एक्टिव पैसिव वॉइस हो, हमने अलग अंदाज में बताया है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।